वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे हिंदी ग्रामर की क्लास को। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में एक बहुत अच्छा टॉपिक देखने वाले हैं, पद बंध। यानी कि एक पद जब कई शब्दों में होता है और वो अलग अलग शब्द बनकर केवल एक ही पद कहलाते हैं और वो किस भाव से, किस व्याकरण की दृष्टि से बंधे होते हैं, उसी को हम पद बंध कहते हैं। तो बच्चों अगर पद बंध की परिभाषा देखी जाए कि आखिर क्या है पद बंध, तो देखो इसकी परिभाषा दो है। पहली परिभाषा कहती है कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश, वाक्यांश मतलब सेंटेंस इंग्लिश में, को जो एक ही पद का काम करता है पद बंध कहलाता है। मतलब कई पद, यानी कि जैसे मैंने लिखा राम, मोहन या आज, इस तरीके से ये जो अलग अलग पद हैं ये मिलकर जब एक ही सेंटेंस बन जाएंगे और ये तीनों शब्द मिलकर किसी एक ही पद का काम करेंगे, तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है जब ये हट जाता है और ये जब एक हो जाते हैं तो इसी को हम पद बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और है, क्या है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई यानी कि एक ग्रामर की दृष्टि से देख के जब वो कोई काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं। समझ में आया बच्चों? वही बात है कि जब अलग अलग जो स्टेप्स है, मानो 1 2 3, ये स्टेप्स जब एक ही बन जाएंगे आपस में और जब ये जुड़ेंगे आपस में, तो इनके जुड़ने या बंधने को ही हम बंध कहते हैं, यानी कि बंधन। जिस बंधन से जुड़ गए पद वही पद बंध हो गया। ठीक है बच्चों, अगर उदाहरण से समझें कि किस प्रकार से ये पदबंध बनेंगे, तो देखो जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। सामान्य सी बात है कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया। अगर इसको मैं बच्चों अंडरलाइन करूं कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, मान लो कि राम है, राम है सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, तो राम की जगह जब हमने इतने बड़े शब्द पद अलग अलग लिखे और ये सिर्फ एक का ही काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पदबंध कहलाता है। तो सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा, तो वहां आसपास के लोग समझ गए कि राम की बात कर रहे हैं कि राम जीत गया। ठीक है, तो राम जब जीत गया तो राम क्या है? ये संज्ञा है। ठीक है, इसको भी अभी आगे बताएंगे। मैं वहां तक भागता चला गया, वहां तक मतलब 100 किलोमीटर या एक किलोमीटर तक या 4 घरों तक, जहां तक कोई निशान या मापदंड बनाया गया, मैं वहां तक दौड़ता चला गया। तो अगर इसमें हम मैं वहां तक भागता, सॉरी गलत बताया मैंने, मैं वहां तक भागता चला गया, मैं को छोड़ देंगे तो मैं क्या है बच्चों? इसमें सर्वनाम है। ठीक है, तो वहां तक भागता चला गया, ये भी क्या हो गया? पद बंध हो गया, पद बंध गया। भैया वहां तक कौन भागता चला गया? मैं भागता चला गया। ठीक है, तो जब अलग अलग पद बनकर के एक अर्थ को प्रकट करते हैं वही हमारा पद बंध कहलाता है। और हिंदी व्याकरण में पद बंध के द्वारा हम बहुत सारे व्याकरण के जो नियम है उनको समझते हैं और बहुत सारी चीजों को हम सॉल्व करने का भी काम करते हैं। अब बच्चों एक प्रश्न ये एग्जाम में बनता है कि पद बंध के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों पद बंध के भेद, कितने भेद होते हैं इसके? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा जीत गया, राम। राम क्या था? संज्ञा। तो बच्चों इसका पहला बंध होगा, इसका पद बंध का भेद होगा संज्ञा पद बंध। ठीक है बच्चों, दूसरा होगा इसका सर्वनाम, सर्वनाम पद बंध।
तीसरा होगा बच्चों इसका क्रिया पदबंध। चौथा होगा इसका बच्चों विशेषण पदबंध। और पांचवा और आखिरी होगा बच्चों इसका क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या है कि जहां पर हम किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा पदबंध कहेंगे। जैसे कि राम सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा है। सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम पदबंध क्या हो गया कि मैं वहां तक भागता चला गया, मैं प्रयुक्त हो गया सर्वनाम। फिर है क्रिया पदबंध, भागता चला गया या दौड़ने वाला। जब संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध क्या काम कर रहे हैं, उनकी जब क्रिया को हम प्रदर्शित करते हैं तो वहां पर बच्चों क्रिया पदबंध का उदाहरण या पद बनता है। ठीक है। चौथा क्या है विशेषण। जब संज्ञा सर्वनाम की जब विशेषता पता चलेगी, उनका आकार पता चलेगा, उनकी कितनी संख्या है या उनका कितना क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, यानी कि उसका जो गुण है और उसकी कितनी मात्रा है, जब हम इन चीजों को पता करेंगे तो वो हमारा विशेषण पदबंध का काम करता है। ठीक है बच्चों। क्रिया विशेषण क्या है कि क्रिया के साथ और उसकी विशेषताओं के साथ, क्रिया के साथ और बच्चों विशेषता के साथ जब हम इन पदों को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध बनता है। ठीक है बच्चों। ये अलग अलग दृष्टि से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे लंका का राजा, तो लंका का राजा कौन हो गया? रावण। अब अगर इसको हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि रावण बहुत शक्तिशाली था, तो रावण संज्ञा पदबंध का काम करेगा, लेकिन शक्तिशाली था तो वहां पर उसके विशेषण पदबंध को भी लिया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो पदबंध क्या है, पदबंध की परिभाषा, उसके भेद और भेदों किस प्रकार से काम करते हैं किसी सेंटेंस को बनाने में, हमने इस बात पे आज चर्चा की। ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, राधे राधे।